सबसे पहले आपको बताएं, मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए मुमकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड को हतमी शक्ल देने की तगोदो जारी है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का अहम बयान भी सामने आ गया। कहती है पाकिस्तान नेक नियती और खैर सगाली के तहत जिद्दोजहद कर रहा है, मज़ीद तफसीलात का इंतजार किया जाए। बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद अकॉर्ड पेश, सिफारती कोशिशें भी तेज़ हो चुकी हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान नेक नियती और खैर सगाली के तहत जिद्दोजहद कर रहा है। और जंग बंदी की कोशिशों पर चीनी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों को चीन सपोर्ट करता है। उम्मीद है फरीकैन अमन का ये मौका ज़ाया नहीं जाने देंगे। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने यह भी कहा कि अमरीका और ईरान अपने इख्तलाफात बातचीत के जरिए दूर करें। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आबना हुर्मत से मुतल्लिक़ करारदाद पर आज वोटिंग मुतवक्के है। इससे पहले रूस और चीन की मुखालिफत के बायस बहरीन की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद पर वोटिंग को रोक दिया गया था। खबर-रसां एजेंसी के मुताबिक नए मुसव्वदे में आबना हुर्मत खोलने के लिए ताकत के इस्तेमाल का जिक्र शामिल नहीं है। इसके बजाय समंदरी गुजरगाह में जहाज रानी की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। सलामती कौंसिल का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। जबकि मुज़ाकरात और मुआहदे के इम्कानात के साथ साथ गोला बारूद की भी बरसात। ईरान पर अमरीका और इसराइल के तबाहकुन हमले जारी। तेहरान के इलाके शहरियार पर बमबारी से 9 ईरानी शहरी शहीद हो गए, 15 जख्मी हैं। 18 शहरी अलबर्ट सूबे में शहीद हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। आज शहीद होने वालों की तादाद 33 हो गई। इसराइली फौज ने पुलों और बिजली घरों के बाद रेलवे लाइन्स पर भी हमले की धमकी दे दी। ईरानी अवाम को ट्रेन का सफर न करने और रेलवे लाइन से दूर रहने की वार्निंग। ईरानी नायब वज़ीर खेल ने पावर प्लांट्स बचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइली तैयारों ने जनूबी लेबनान पर बमबारी की, जिसमें 5 शहरी शहीद हो गए। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल और ईरान पर मुसल्लत जंग के तनाजुर में तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी का ईरानी कौम की इस्तकामत और शुजाअत को खराज तहसीन। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और जमात इस्लामी के 2 टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया। और मुश्किल की घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़ी है, ऐसा कहा गया। ज़ैमुर रहमान की जानिब से मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मोइन रियाज कुरैशी को पुलिस ने कलर कहार से हिरासत में ले लिया। पीटीआई के 2 अरकान असेंबली फरा जावेद और अली इम्तियाज वड़ाइच को भी हिरासत में लिया गया है। मोइन रियाज कुरैशी और दीगर अडियाला जेल जा रहे थे। बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइए कैसे ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से आज अरकान असेंबली और जो पार्टी रहनुमा है उनको अडियाला जेल पहुंचने की कॉल दी गई थी। अपोजिशन लीडर जो हैं पंजाब असेंबली में मोइन रियाज कुरैशी, उनके हमरा दीगर जो अरकान पंजाब असेंबली थे, शेख इम्तियाज थे, फारूक जावेद मून थे और अली इम्तियाज वड़ाइच थे। उनके स्टाफ के मुताबिक रेस्ट एरिया में कलर कहार जब वो रुके तो वहाँ पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, जहाँ उनको तीनों अरकान असेंबली के हमरा जो पुलिस की कैदियों वाली वैन थी उसमें बिठाया गया और उसके बाद उनको पुलिस उनको अपने साथ लेकर यहाँ से रवाना हो गई। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया ज़ीशान बख्श। यहाँ पर खबर एक और शामिल करें। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर शदीद बदअमनी। रॉकेट लॉन्चर हमले में 2 बच्चों की हलाकतों के बाद शहरियों का एहतजाज। भारतीय मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है कि मुजाहिरीन भारतीय फोर्स सीआरपीएफ के कैंप में घुस गए। भारतीय फोर्स ने निहत्थे मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। मुश्तर मुजाहिरीन ने भारतीय फौज के ऑयल टैंकर को आग भी लगा दी। आपको अपडेट करें कि भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर शदीद बदअमनी, जिसके मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। रॉकेट लॉन्चर हमले में 2 बच्चों की हलाकतों के बाद शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन भारतीय फोर्स सीआरपीएफ के कैंप में घुस गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास बिजली फराहमी के तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और मुल्क की बरामदात की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल की वजह से तेल की रसद में रुकावटें पैदा हुई।
काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने की वजह से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। वज़ीर आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मंसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। शमसी तवानाई और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए ही बिजली के शोबे का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को मज़ीद वुसअत देने के लिए जामा लाहमल तश्कील देने की हिदायत। हालिया कशीदगी और चैलेंजेस के बावजूद खलीजी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात जारी हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें बिजली फराहमी के तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और मुल्की बरामदात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स के मामले में बहुत नाजुक सा तवाज़ुन है जो रखना पड़ रहा है। हम 35 साल पहले की गई कमिटमेंट के पाबंद हैं। ऐवान में नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुतालिक सैयद नवीद कमर की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कैपेसिटी पेमेंट्स हमें करना पड़ती हैं। कुछ देर पहले हमने बातचीत की थी, कुछ रास्ता निकाला था। हमने सारे मुआहिदों का ख्याल रखना है। हमारे हाथ पांव इन मुआहिदों की वजह से बंधे हुए हैं। और विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची NHA रीजनल ऑफिस आमद। अधूरे मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने और मोटरवेज पर ठेकेदारों से मुतालिक मसाइल हल करने की हिदायत की। सिंध के टोल प्लाजों के डिज़ाइन और साख्त में मुकम्मल यकसानियत यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं, मयार और शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। और मोटरवेज पर सफर आरामदेह और महफूज बनाने का मिशन। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने कराची NHA रीजनल ऑफिस का दौरा किया। इजलास की सदारत करते हुए अहम अहकामात जारी कर दिए। कहा, अधूरे मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएं। अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फ्राहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं, मायार और शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए बहाली के मंसूबों की हफ्तावार दर्जाबंदी रिपोर्ट तैयार की जाए। मोटरवेज पर ठेकेदारों से मुतालिक मसाइल हल करने की हिदायत भी कर दी। वफाकी वज़ीर मुवासलात ने पुलों की मरम्मत, तोसी और मोटरवेज पर टोल टैक्स के हवाले से भी अहम फैसले किए। कहा, सूबा सिंध में जारी मंसूबों पर टाइमलाइन को मद्देनजर रखते हुए काम होगा। सिंध के टोल प्लाजों के डिजाइन में मुकम्मल यकसानियत यकीनी बनाई जाए। शाहराहों पर दरपेश मसाइल के हल के लिए टीमें तश्कील देने का ऐलान भी कर दिया। इजलास में वफाकी वजीर को NHA के सिंध रीजन के मंसूबों, रुकावटों और अमन व अमान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। M6 मोटरवे के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से आगाह किया गया। N120, N110, N5, N55 और M6 पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मेंबर साउथ रीजन ने NHA के महसूलात, अखराजात और मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने GM के मातहत टीमों को अहदाफ हासिल करने की हिदायत की और ऐलान किया कि कामयाब टीमों को मुराद दी जाएंगी। बात करें अहम डेवलपमेंट की। तेहरान ने अमेरिका के साथ आर्जी जंगबंदी मुस्तरद कर दी है। सीनियर ईरानी ओहदेदार की जानिब से ऐसा कहा गया। तेहरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए कुछ शराइत आयद की हैं। शराइत में हमले फौरी तौर पर रोकना शामिल है। ये जमानत दी जाए कि दोबारा बमबारी शुरू नहीं होगी। ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात का इजाला किया जाए। ईरान आबना हुर्मज में फीस की वसूली का मुतालबा करता है। फीस का तयन जहाज और कार्गो के साइज के मुताबिक किया जाएगा। तो यह अहम डेवलपमेंट है कि तेहरान ने अमेरिका के साथ आर्जी जंगबंदी मुस्तरद कर दी है। सीनियर ईरानी ओहदेदार की जानिब से ये कोट किया गया कि तेहरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए कुछ शराइत आयद की हैं। शराइत में हमले फौरी तौर पर रोकना शामिल है। ये जमानत दी जाए कि दोबारा बमबारी शुरू नहीं होगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात का इजाला किया जाए। ईरान आबना हुर्मज में फीस की वसूली का मुतालबा करता है। फीस का तयन जहाज और कार्गो के साइज के मुताबिक किया जाएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है।